उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी, इस पार्टी के बिना उत्तराखंड राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पार्टी का गठन ही उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था। खूब लड़ाई लड़ी, लोगों को लामबंद किया और राज्य मिला। लेकिन राज्य मिलने के बाद ये पार्टी धीरे धीरे गर्त में चली जाती रही। इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं जिस पर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। हाल के कुछ सालों में ये पार्टी एक बार फिर से चर्चा में आई और इस बार चर्चा में आई अपने कुछ युवा नेताओं के लिए। वो युवा नेता जो करीब करीब उन्मादी किस्म की बातें करते हैं, अति क्षेत्रवादी बात करते हैं, पहाड़ मैदान की बात करते हैं, इस तरह के युवाओं की वजह से पार्टी के सीनियर लीडर्स को लगातार लोग बताते रहे, भाई इन युवाओं पर लगाम कसिए, इनको समझाइए, लेकिन वो चुप बैठे रहे। अब 2 दिन पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी इन युवाओं को नसीहत देने के लिए। अब ये नसीहत कितना काम कर पाएगी, कितना नहीं, ये देखने वाली बात है। और इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, प्रदीप सती जी। प्रदीप सती वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और उत्तराखंड के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड क्रांति दल की मौजूदा दशा और दिशा पर बातचीत करने के लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं प्रदीप सती जी के पास। प्रदीप सती जी, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत है। अच्छा, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में हम बड़े जोर शोर से उत्तराखंड क्रांति दल का शोर सुन रहे हैं, यूकेडी यूकेडी यूकेडी। और चुनाव, विधानसभा चुनाव होने में है, तो इस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब चुनाव में उनका परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्या नहीं रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी वजहों से जो यूकेडी चर्चा में है, खासकर इसके जो कुछ युवा हैं काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। और उसके बाद अचानक जो है एरी जी का भी एक पोस्ट आई है इस बारे में। तो इसकी कहानी पूरी बताएं आप हमें कि क्या है ये मामला यूकेडी का। जी भट्ट जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सरोकारों की जो ये पत्रकारिता है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया अपने बात बोलेगी चैनल के मंच पर। जी धन्यवाद। ये क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल के उस स्थापना के मूल में जाना चाहूंगा जिस वजह से इस राजनीतिक दल की शुरुआत हुई और जिन लोगों ने इस राजनीतिक दल को जिस विचार के साथ शुरू किया। हम आप और पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई उस वक्त जब ये था कि एक राजनीतिक मोर्चे पर इस लड़ाई को ले जाया जाना चाहिए। तो वो तमाम लोग जिनके पास इस उत्तराखंड के क्षेत्रीय सरोकारों को लेकर एक विजन था, मैं अंध क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रीय सरोकारों की बात कर रहा हूं, क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं। पर्वतीय अंचल की जो धारणा को समझते थे, प्रोफेसर डी.डी. पंत जी हों, चाहे विपिन त्रिपाठी हों, चाहे एरी जी हों, तमाम और लोग, चाहे जितने भी लोगों ने शुरुआत में एक पर्वतीय प्रदेश के लिए एक राजनीतिक मंच बनाने की बात की। तो आप अगर उत्तराखंड क्रांति दल के उन शुरुआती दस्तावेजों को पढ़ेंगे जिसमें इसके विजन के बारे में, इसके ध्येय के बारे में, इसकी कार्य योजना के बारे में और इसकी पॉलिटिकल लाइन के बारे में लिखा गया है, तो वो अपने आप में एक बहुत शानदार दस्तावेज है। वो एक स्वप्नलोक की तरह लगता है और एक आदर्श जिसे कहते हैं उत्तराखंड के बिल्कुल मन मुताबिक, उत्तराखंड की जरूरतों के मुताबिक एक पूरा उनका विजन दृष्टि पत्र दिखता है। और शुरुआत के वर्षों में जिस तरह की राजनीति उन्होंने करी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई के दौर में और उत्तर प्रदेश के दौर में भी, राज्य बनने के बाद वो जब उम्मीदें जिस तरह से थी उसके अलग उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो तो यूकेडी के बिना पूरा ही नहीं होता, बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता है। उनकी जो रैलियां हैं, उनके जो प्रदर्शन हैं और बडोनी जी से लेकर के तमाम जितने भी नेता हैं, मतलब उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और भी लोग जो भी हैं, तो वो एक बहुत अच्छे विचार के साथ आए। और आपने देखा होगा कि उस वक्त भी बहुत सारे उनके पास अवसर रहे होंगे इस तरह की राजनीति करने के, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस तरह की राजनीति से परहेज रखा क्योंकि वो एक उत्तराखंड में वो एक मिनी भारत जैसा भाव देखते थे। उत्तराखंड में
जहां पर की सांप्रदायिकता के लिए जगह ना हो, जहां पर अंध क्षेत्रवाद के लिए जगह ना हो, जहां पर बाहर भीतर की बात ना हो, जहां पर ध्रुवीकरण ना हो, जहां पर किसी भी तरह का जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, किसी भी तरह का उग्र जो पंथ होते हैं वो ना हो। लेकिन अब आप सीधे समय का पहिया 20 साल बाद आज राज्य बनने की 25वीं सालगिरह में अगर आप लेकर जाएं तो वो सारे के सारे विचार, वो सारी की सारी बातें सर के बल उल्टी खड़ी नजर आती हैं। और पिछले 2-3 वर्षों में उत्तराखंड क्रांति दल में जिस तरह के विचार, जिस तरह की लाइन, जिस तरह की पॉलिटिकल परिपाटी उत्तराखंड क्रांति दल के जिन सो कॉल्ड युवा नेतृत्व की बात आप कर रहे हैं उनके द्वारा शुरू की गई है, उससे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो शुरुआती विचार था, जो उसका मूल पवित्र विचार था, वो विचार इन्होंने एक तरह से उसको ठिकाने लगा दिया है। और अब हाल के दिनों में जब ये आपने किसी भी तरह के बयान सुने होंगे, यूकेडी के जो सो कॉल्ड नेता हैं जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की विभाजनकारी बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि उत्तराखंड में रहना है तो जय पहाड़ जय पहाड़ी कहना होगा, कोई कहता है कि बाहर के जो लोग हैं इनको खुबरी से काटो, कोई कहता है कि वो 84 स्वर्ण मंदिर वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार की कोई याद दिला रहा है ना। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो मूल जो अपना रास्ता था उससे भटक करके बिल्कुल इसे ऐसा लगता है कि जैसे राजनीतिक चर्चा पाने के लिए, राजनीति में किसी भी तरह से सफल होने का जो शॉर्टकट है, जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो एक तरह से जो सिस्टम बनाया, डराने का सिस्टम बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जो ध्रुवीकरण का सिस्टम बनाया, जो उन्होंने तमाम तरह की विभाजनकारी चीजें बनाई, उस रास्ते पर यूकेडी उसके बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेल की दो पटरियां हैं, एक पर बीजेपी चल रही है और उसी के पीछे पीछे यूकेडी चल रही है। ये अच्छी बात है कि आर्य जी ने अभी एक इस पर नींद से जागे हो, और बहुत देर बाद भले ही जागे लेकिन कम से कम सुकून इस बात का है कि जागे हैं। जी अच्छा, हम तो कई समय से हालांकि एरी जी से सीधा मेरा संपर्क नहीं है, लेकिन जो भी हमारे और उनके साझा मित्र हैं उनके माध्यम से हम कहलवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे कि तुम्हारे ये तथा कथित युवा नेता कर क्या रहे हैं, यूकेडी की लाइन तो ये थी नहीं। लेकिन इन सालों में वो भी लगातार चुपचाप ही रहे, उनके दूसरे बड़े नेता भी चुप रहे। लेकिन अचानक एरी जी ने ये जो लिखा है, जो ये पोस्ट लिखी है, ये बहुत मायने रखती है मेरी समझ से। आप क्या सोचते हैं इस पे? बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं। हीरा सिंह राणा जी का एक गीत है जो उन्होंने कहा है कि तेरो पहाड़ मेरो पहाड़, उसमें एक लाइन है, ग्वाव न घुसे घेर न बाढ़। उस लाइन का मतलब है कि मतलब जिसका कोई ग्वाल घुसाई नहीं है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई घेर बाढ़ नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है। तो बीच में तो यूकेडी की स्थिति ऐसी हो गई थी जब यूकेडी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो एरी जी हो, चाहे वो विपिन त्रिपाठी हो, या माफ कीजिएगा पुष्पेश त्रिपाठी हो, या तमाम दूसरे जो उनके अध्यक्ष हो, तमाम दूसरे लीडर्स जो भी दिखते हैं, जो भी रहे हैं, वो सारे के सारे जब ये उन्माद एक तरह से शुरू हो रहा था, जब ये आग सुलगाई जा रही थी, ये माहौल बनाया जा रहा था, सब चुप थे। और एक बार को तो ऐसे लगा कि ये सारे के सारे बिल्कुल उसके पीछे हो गए हैं और ये भी मोहताज हो गए हैं। इनको भी लगा कि इस बहाव में शायद इनकी भी नैया पार लग जाएगी। और ये बहुत एक नारा जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये यूकेडी का नारा था, जय भारत जय उत्तराखंड। लेकिन ये नारा अब भुलाया जा चुका है, दूसरे बिल्कुल अति क्षेत्रवादी जैसे नारे हो रहे हैं। इस बारे में थोड़ा सा बताएं फिर आगे बढ़ें। जी, तो अब आप देखिए कि यूकेडी नए जय भारत और जय उत्तराखंड की बात करती थी। भारत देश रहे अखंड और जय उत्तराखंड, ये उनकी जय भारत देश रहे अखंड, जय भारत जय उत्तराखंड, ये उनकी लाइन थी। और अब ये लाइन कहां पहुंच गई है? पहाड़ मैदान, बाहरी भीतरी। जो पहाड़ी जय पहाड़ी नहीं कहेगा वो उत्तराखंड का निवासी नहीं, उसको उत्तराखंड में रहने का हक नहीं है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि वो कुछ दिन उसको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके पहाड़ छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। तो पुराने जमाने में जब डाकू हम फिल्मों में देखते थे, डाकू आता था, गुंडे आते थे और वो कहते थे कि इतनी तारीख तक अगर जिस आदमी ने हरजाना नहीं भरा तो वो गांव छोड़कर चला जाए। बिल्कुल, ये उस तरह की लाइन है। तो ये जय भारत जय उत्तराखंड कर रहे हैं कि खंड खंड उत्तराखंड कर रहे हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, हम एरी जी वाले पोस्ट पे आए तो इससे क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद बनती है? अब देखिए, एरी जी की पोस्ट को मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि बहुत समय के बाद
बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि एरिजी ने जिस तरह से पिछले बहुत सारी चीजों पर चुप्पी ओढ़े रखी। इवन मेरे ख्याल से जब वो खालिस्तान वाला और ये क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला जो विवाद भी यूकेडी के किसी एक सो कॉल्ड नेता ने बयान दिया, उस पर भी शायद एरिजी ने कोई बहुत अच्छी लाइन नहीं की, बल्कि मैं उसके 3-4 दिन बाद तो पिथौरागढ़ में उनका कार्यक्रम था और उसमें सारे लोग शामिल भी हुए। लेकिन अभी अचानक से जो कल परसों एक और बड़े नेता के, यूकेडी के सो कॉल्ड बड़े नेता की फेसबुक पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को एक तरह से बहुत ही नस्लीय टिप्पणी उन पर की, और वो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है। मतलब आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि ये नेपाली उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या उस चीज के? आपके पास से कोई दस्तावेज है उस चीज का? और एक हीन भावना से के साथ कहा गया आपका ये वाक्य, जैसे कि नेपाली कोई भी मतलब कुछ भी होता होगा, वो भी एक सम्मानित नागरिक होगा, वो जो नेपाल भी एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम लेकर के किसी भी राजनीतिक शख्सियत के पर ऊपर बिना किसी सबूत के इस तरह के, ये तो बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने वाली बात है। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे तमाम दलों से, तमाम नेताओं से राजनीतिक असहमतियां रहती हैं, और राजनीति का नाम ही यह है सहमति और असहमति। लेकिन असहमति का आप प्रतिकार कैसे करेंगे? आप तर्कों के आधार पर करेंगे, मुद्दों के आधार पर करेंगे। आप इस तरह के ये हल्केपन की भाषा का इस्तेमाल करके एक तरफ आप करेंगे कि नेपाली मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता हूं? किसने मना किया तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए? जाओ जड़ो और बनो मुख्यमंत्री। ये लाइन लिखी आ रही है, क्या असर करेगी काशी सिंह एरी की नसीहत? क्या लगता है आपको? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं अगर आपको इसमें एक इनपुट और देना चाहूंगा कि अभी एरिजी ने ये प्रतिकार तब किया जब वो एक नेपाली वाली पोस्ट किसी एक यूकेडी के नेता ने डाली, उसके जवाब में एरिजी ने पोस्ट डाली कि भाई हम उत्तराखंड क्रांति दल इस तरह की किसी बयान का समर्थन नहीं करता है और ये बहुत आपत्तिजनक है, और हम किसी भी तरह की तोड़ने वाली राजनीति की बात नहीं करते, हम जोड़ने वाली राजनीति की बात करते हैं। मुझे लगा कि इस पोस्ट का एक असर होगा और आत्ममंथन होगा दूसरी तरफ से, लेकिन जवाब में दूसरी तरफ से फिर से पोस्ट आती है कि गढ़वाली को गढ़वाली कहना गलत नहीं है, कुमाऊनी को कुमाऊनी कहना गलत नहीं है, तो नेपाली को नेपाली कहना गलत नहीं है। फिर इसका मतलब यह था कि एरिजी ने जो निशाना जो चेताया एक तरह से अपनी पोस्ट के जरिए, सामने वाले ने उस चेतावनी को चैलेंज के तौर पर लिया, नसीहत के तौर पर नहीं, चैलेंज के तौर पर, क्योंकि उसने अगले दिन फिर एक पोस्ट ये वाली पोस्ट दाग दी। अच्छी बात है कि एरिजी ने भी फिर इसके जवाब में एक और पोस्ट लिखी है, और उस पोस्ट में उन्होंने परोक्ष रूप से निशाना भी साधा है। तो मुझे लगता है कि एरिजी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के एक बड़े शिल्पी रहे हैं, उनका एक बड़ा विजन रहा है। एक दौर में वो एक पढ़े लिखे, उत्तराखंड के सबसे काबिल पढ़े लिखे नेताओं में है वो, देखा जाए तो। और उनकी पॉलिटिकल लाइन अपने दौर में संघर्षों की लाइन रही है, उस बात से कोई आज की तारीख में उनकी स्थिति क्या है वो अलग बात है, लेकिन उनका अपना एक स्टैंड रहा है, और उत्तराखंड क्रांति दल में आज वो सीनियर मोस्ट लीडर है। अब सीनियर मोस्ट लीडर ने कुछ कहा है तो पार्टी को इस बारे में जरूर सोचेगी पार्टी, और अगर नहीं सोचेगी तो वो भी हमारे सामने आ ही जाएगा। तो आपने इस बारे में विस्तार से हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बाद, बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की सख्त जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे हो सके, जितना संभव हो सके, आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करने के साथ ही हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।